प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना पहला अध्याय जो कि अपनी संख्याओं की जानकारी प्रारंभ कर दिया है और इसमें हमने प्रश्नावली 1.2 के 1 से 10 तक सवाल भी कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं इसी प्रश्नावली जो कि 1.2 के सवाल नंबर 11 और 12। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 11 जो कि है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ में किमी लिखा हुआ है और मी लिखा हुआ है और हम इस बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि किमी का मतलब किलोमीटर। ठीक है ना, दूरी लिखा है तो दूरी तो मीटर में ही होगी, है ना। और ये है 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 2 बार क्यों तय की जाती है आप समझ रहे होंगे। जो भी विद्यार्थी घर से स्कूल गया होगा और लौट के तो आएगा ना, तो 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो वो 6 दिन उसने कितनी बार आया गया, उसमें कितनी दूरी तय की हमें पता करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं एक दिन में कितनी दूरी तय की, 2 दिन में जोड़ते जाएंगे, 3 में जोड़ते जाएंगे, 4, 5 और इसको कितनी बार जोड़ सकते हैं, 6 बार। तो 6 बार जोड़ना सरल रहेगा या 6 बार गुणा करना? बिल्कुल, हमें 6 बार गुणा करना आसान रहेगा क्योंकि गुणा करना तो हम अच्छे से जानते हैं ना। और 6 बार कुछ उलझी सी संख्या हैं, जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इनको किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 6 से गुणा करने से पहले हम पहले ये भी पता कर लें कि दूरी कितनी बार तय की जा रही है, 2 बार तय की जा रही है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि एक दिन में उसने कुल दूरी तय कितने की, फिर इसको 6 दिन के हिसाब से हल करेंगे। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन में विद्यार्थी द्वारा स्कूल और घर के बीच तय की गई कुल दूरी आ गया ना यहाँ पर पे। तो अब ऐसे में हम क्या करने वाले हैं, 1 किलोमीटर 875 मीटर को या तो 2 बार जोड़ेंगे या 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देते हैं। 1 किमी 875 मीटर गुणा 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर पे इकाइयाँ किलोमीटर में भी है और मीटर में भी है। अगर इस सवाल में कहीं और भी किलोमीटर मीटर का जिक्र होता तो हम निश्चित तौर पे अपनी सुविधा के लिए इसको छोटी इकाई में बदल देते हैं या फिर बड़ी में। प्राथमिकता वैसे हम छोटी इकाई में देते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा सा सरल होता है, गुणा करना होता है ना। परंतु यहाँ पर चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे दोबारा से इकाई का जिक्र हो, तो एक बार हम अपनी सुविधा के लिए इसको इसी इकाई अर्थात किलोमीटर और मीटर में रहने देते हैं और ज़रूरत पड़ी तो बदल देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक दिन में जो कि वो जा रहा है और आ रहा है, 2 बार चक्कर काटे ना उसने, तो उसकी टोटल दूरी निकाल लेते हैं जो कि गुणा करने पे आएगा। 2 पंच 10, हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल की फिर 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ये तो है मीटर। ठीक है ना। अभी हमारे पास में 17 की हासिल 1 पड़ी हुई है, 2 एकम 2 और 1 3 हासिल लग रही है ना। तो ये बना 3 किलोमीटर 750 मीटर। आ रही है बात समझ में। अब हमें क्या करना है, कुल 6 दिन में, ये तो एक दिन की दूरी है और 6 दिन के लिए हमें क्या करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। ये तो हम जानते हैं ना। अगर मान लीजिए एक टॉफ़ी 3 रुपये में आती है तो 6 टॉफ़ी कितने में आएगी? नेचुरली हम 6 को 3 से गुणा करेंगे अर्थात 18 में आएगी। ऐसे ही करते हैं ना। तो बस वही करना है हमें। यहाँ पर जो एक दिन में तय की दूरी है 6 दिन में निकालने के लिए 6 से गुणा करेंगे। तो ये लिया हमने 3 किलोमीटर 750 मीटर को किससे गुणा कर दिया हमने? 6 से। अच्छा बच्चों, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैडम 6 पहले लिख दें वो बाद में लिख दें, तो क्या आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं 2 तिया भी 6 होता है और 3 दूनी भी 6 होता है। अर्थात अगर हम गुणा में संख्याओं को आगे पीछे लिख के गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सुविधा है तो आप 6 आगे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ गुणा कर रही हूँ। शुरू किया, 0 को 6 से गुणा किया, 0, 6 पंजे 30, हासिल की 3 और 7 छके 42, 42 और 3 45। अब हासिल कितनी आ गई? 4 और 6 तिया 18, 18 में 4 जोड़े तो 22। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो है किलोमीटर और वो है मीटर। तो हमारा 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कुल कितनी दूरी तय की? 22 किलोमीटर और 500 मीटर। आया समझ में? सिंपल है सवाल, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा और हमें तो यहाँ इकाई भी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल पर जो कि है सवाल नंबर 12। 12 सवाल। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यहाँ पर भी इकाइयाँ 2 रूप में है, लीटर में भी और मिलीलीटर में। ये मिली समझ रहे हैं ना, मिली का मतलब मिली लीटर है। दही है 25 मिली अर्थात 25 मिलीलीटर।
धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसको वापस से समझने की कोशिश करें तो हमें निकल के क्या आ रहा है, हमें निकल के आ रहा है कि हमें कितने गिलास, अर्थात हमें गिलासों की संख्या निकालनी है। और संख्या निकालने के लिए हम सूत्र समझ चुके हैं, समझा था ना हमने पूर्व में। तो एक बार हल्का सा उस सूत्र को हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। याद कीजिए हम सूत्र में क्या किया था, जब भी हमें संख्या निकालनी होगी तो हम भाग देंगे, ऐसा ही था ना। तो सवाल को शुरू करते हैं और उसको फिट करते हैं सूत्र को। देखिए इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं। प्रश्न 12 में जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कुल की। बर्तन में दही की मात्रा कितनी है, ये पूरी मात्रा है जिसको हम लिख देते हैं 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, यही है ना। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर पे आप देख रहे हैं 25 मिली धारिता वाले कितने गिलास, तो गिलास की धारिता कितनी आ रही है 25 मिली, यही है ना। पूर्व के सवाल में केवल एक ही था जो 1 किलोमीटर 375 मीटर था और कहीं किलोमीटर मीटर का जिक्र नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर पे आप देख रहे हैं मिलीलीटर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और साथ में लीटर भी आ रहा है। तो ऐसे में गणना करने के लिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमें इसे समान इकाइयों में बदल दें। और समान इकाई हमारे लिए सुविधाजनक क्या रहती है, लीटर या मिलीलीटर। जो छोटा होता है उसमें बदलना, क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर हम जानते हैं लीटर से छोटा होता है। और अगर आप पूर्व की बात याद करें तो मिली तो सबसे छोटी इकाई होती है, याद है ना। तो हम इसको सबको किस में बदलेंगे, मिलीलीटर में। अब याद करते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो हमारी वही कविता याद करेंगे। जो कविता हमने तैयार किया की थी वो कविता थी मिली सेंटी डेसी की डेका से हो गई लड़ाई, ऐसा किया था ना। फिर आगे क्या किया था, हेक्टा भी किलो को लेकर पीछे पीछे आई, करी थी ना हमने चर्चा। तो अब यहाँ पर पे अगर आपको याद हो तो बीच में खाली स्थान था और उसकी फिर हमने करी थी भरपाई, याद आ रहा है ना कुछ। तो यहाँ पर पे चूंकि हम देख रहे हैं धारिता की बात हो रही है ना, धारिता की बात। तो धारिता तो किलोलीटर मीटर अर्थात लीटर में होती है मानक इकाई। तो यहाँ पे हम सब क्या भरने वाले हैं, लीटर। और हमारे मतलब की बात तो लीटर और मिलीलीटर से है। तो ये भरा लीटर और ये लिया मिली लीटर, और ये बढ़ते क्रम में था अगर आपको याद है तो, ध्यान है ना। और ये अब हम लीटर से कहाँ आने वाले, एक जंप नीचे, 1 2 और 3, अर्थात 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 10 10 10 अर्थात 1000। तो ये कितने होंगे, 1000 मिलीलीटर। आ रहा है ना याद। तो बस अब सिंपल हमें क्या करना है, इकाइयों को बदलना है। तो ये तो बन गया 4000 मिली और साथ में है 500 मिली, दोनों सेम हो गए ना अब तो टोटल कितने हो गए 4500 मिली। थोड़ी स्पेस कम है, चलो यहाँ लिख देते हैं 4000, इसको 4500 मिली, जिसको हम समझ रहे हैं मिली लीटर है, ठीक है ना। आप जगह बना के लिख दीजिएगा। अब है गिलास की धारिता, ये भी मिली में और ये भी मिली में। अब याद करते हैं हम उस सूत्र को जो हमने बनाना सीखा था, दही से भरे गए गिलासों की संख्या। तो हमें याद है हम इसमें भाग देने वाले हैं, याद आ रहा है ना कुछ। तो सबसे पहले हम चूंकि गिलासों की संख्या निकालनी है तो नीचे क्या लिखेंगे, गिलास, और गिलास भी कितना, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गिलास की धारिता, ठीक है ना, 1 गिलास की धारिता। और याद कीजिए हमने ये भी कहा था जो चीज़ पीछे लिखी जाएगी वही चीज़ ऊपर लिखी जाएगी। अब ऊपर भी आएगी धारिता, और ये धारिता कौन सी धारिता होगी, जो सबसे ज़्यादा दी होगी। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा दी हुई है, बर्तन में दही की मात्रा। इसमें चाहे तो हम बर्तन में दही की धारिता कह सकते हैं, है ना, बर्तन में, या फिर खाली हम इतना भी लिख सकते हैं बर्तन की धारिता, जैसे आपको उचित लगे। मैं बर्तन की धारिता लिख रही हूँ, ठीक है, या बर्तन में दही की धारिता। अब ठीक है, पूरे के पूरे शब्द आ गए। अब हमें करना क्या है, सिंपल मान रखना है और उनको हल करना है।
ठीक है ना। तो मान हमने लिखा ये आया 4500 मिलीलीटर और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 25 मिली, ऐसा ही है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम चेक ये करे थे इकाइयाँ समान है, बिल्कुल समान है, तो सबसे पहले हम इकाई को इकाई से काट देंगे, जिससे कि जब संख्या होती है तो संख्या में कोई इकाई नहीं होती है। संख्या तो हम गिनते हैं ना 4 5 6, तो वो जो भी उत्तर आएगा वो संख्या में आएगा, कोई इकाई के साथ नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया। अब 4500 में हमें किसका भाग देना है, 25 का देना है। एक तरीका तो इसको काट करके है और एक तरीका है जो हम पूर्व में करते आ रहे हैं भाग देने का, तो हम भाग दे देते हैं। 4500 में हम भाग किसका दे रहे हैं, 25 का। थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये लिखा 4500 और इसमें भाग दे दिया इसका 25 का, तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, जो कि इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम एक दफ़ा भाग देंगे। 25 घटाया 0 और 2, ठीक है, शेष कितना बचा 20। ऊपर से हासिल उतारी, एक 0 उतरेगा ना, ये बन गया 200। अब हम 25 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक या तो 200 आ जाए या 200 से ठीक छोटी संख्या आ जाए, ऐसा ही करते हैं ना। तो आपको 25 का पहाड़ा आता है क्या, अगर नहीं आता है तो आपको तो गुणा करके देखना होगा, लेकिन मुझे आता है 25 का पहाड़ा 8 दफ़ा 200 होता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आया 200। तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है 0 0 और 0, लेकिन अभी हमारा एक 0 तो बाकी है, इस 0 में अभी हमें भाग देना बाकी है। और 0 में भाग देने के लिए 25 के पहाड़े में 0 कितनी दफ़ा आता है, याद कीजिए। आप सोच रहे होंगे मैडम 25 के पहाड़े तो 25 से कम 25, सबसे बड़ी संख्या तो ये आती है, ऐसा ही याद है ना आपको। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या 25 आती है, तो आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। 25 का पहाड़े को या किसी भी पहाड़े को यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, अर्थात हम इस पहाड़े को 0 से भी पढ़ सकते हैं। तो 25 को 0 से गुणा किया तो कितना आने वाला है 0, ये तो आप जानते होंगे ना। तो हमारे पास अर्थात 25 का पहाड़ा मैं कितनी दफ़ा पढ़ूंगी कि 0 आ जाए, 0 दफ़ा, ठीक है ना। तो ये हुआ 0, भाग तो देना पड़ेगा ना हमें, और फिर घटाया तो कितना आया 0, और हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। हमारा उत्तर कितना आया 180, अर्थात गिलासों की संख्या कितनी होने वाली है 180। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल जो कि प्रश्न संख्या 11 और 12 है अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में।